अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 14 नवंबर 2025 है और दिन है जुमे का। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जो इस्तीफ़े दिए, यकीनन आप उनसे आगाह होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी तलब किया गया है। इसकी वजह अब समझ में नहीं आती। ज़ाहिर है जस्टिस याया अफरीदी साहब ने ये इजलास तलब किया है और उस वक्त जब 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुकी है। ये ऐसा ही है कि जैसे लड़ाई के बाद आपको मुक्का याद आ जाता है। लेकिन बहरहाल ख़बरें मज़ीद बहुत सारी आ रही हैं कि आज कितने जजेस इस्तीफ़ा देने वाले हैं, मज़ीद कितने जजेस इस्तीफ़ा दे सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वो इस्तीफ़े आ जाते हैं और उसके बाद जजेस एक और ऐलान साथ कर देते हैं तो यकीनन सूरत हाल जो है फिर गंभीर हो जाएगी। सिर्फ इस्तीफ़ा देने से अब काम नहीं बनने वाला। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने ये देखना है कि तहरीक इंसाफ अब इस मौके को कैसे इस्तेमाल करती है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं यानी कि अपोजिशन अलायंस के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के महमूद खाना चकज़ई साहब यकीनन दबंग इंसान है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और सीजनड पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक ऐलान किया है कि अब हम गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकातें करेंगे, उन्हें खतूत लिखेंगे और उनसे कहेंगे कि इस हुकूमत के साथ जितने भी आपने मुआहदे किए हैं वो ख़त्म कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप चोरी करेंगे, आप हमें डंडे मारेंगे, आप हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन के ऊपर मुकदमात बनाएंगे, उन्हें जेलों में डालेंगे, चादर और चारदीवारी का आप तकद्दुस पामाल करेंगे और हम आवाज़ तक नहीं निकालेंगे, हम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने वाले हैं। ये जो 27वीं तरमीम है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि हम एक पत्थर भी नहीं मारेंगे लेकिन इस हुकूमत का जीना हराम कर देंगे। अब ये महमूद खाना चकज़ई साहब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की तरह नहीं है जो होम्योपैथिक हैं, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर वगैरह हो गए कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों में उन्होंने कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखाई सिवाय चंद होम्योपैथिक बयानात के। लेटेस्ट सी के क्या महमूद खाना चकज़ई अपने इस एहतजाजी तहरीक में कामयाब होते हैं या नहीं होते, और वो अपने इस एहतजाजी तहरीक को किस अंदाज से, किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो सूरत हाल यकीनन वकला तहरीक की तरफ मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। क्या इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जिस तरह की तहरीक चली थी, क्या उस तरह की तहरीक का मोमेंटम बनेगा या नहीं बनेगा, ये आज सूरत हाल इस हवाले से क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है, मेरे ख्याल में जस्टिस याया अफरीदी साहब एक मौका देना चाहते हैं कि अपने दिल की भड़ास निकाल दें और फिर कह देंगे कि वैसे अब तरमीम मंजूर हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो पुरानी